नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 9 की बुक बिहाइव का 6th चैप्टर माई चाइल्डहुड, जिसे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा है। इस चैप्टर के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यह जो चैप्टर है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर का एक छोटा सा अंश है। इस उद्धरण में या अंश में लेखक ने एक बच्चे और छात्र के रूप में अपने जीवन की चुनौतियों और कठिनाइयों का वर्णन किया है। वो ये बताते हैं कि कैसे उनके शिक्षक, माता पिता और दोस्तों ने उन्हें एक आदमी के रूप में विकसित होने में उनकी मदद की और उनके जीवन को प्रभावित किया। देखते हैं बाकी। बिफोर यू रीड देखते हैं सबसे पहले, Can you think of any scientist who have also been statesman? Statesman मीन्स होता है राजनीतिक के। क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं जो राजनीतिक भी रहा हो? पॉइंट नंबर 2 पे है एपीजे अब्दुल कलाम whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century became our 11th president in 2002. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके अंतरिक्ष में प्रक्षेप, रक्षा और आणविक विज्ञान के कारण भारत ने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया, वो 2002 में हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी वो ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा में, जिसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, उसमें ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में बताते हैं। ये जो चैप्टर है पूरा उनके बचपन के बारे में ही दर्शाता है। अब देखते हैं हम लोग। आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। एर्स्टवाइल मीन्स होता है प्राचीन, फॉर्मर मतलब पूर्व, पहले। बताते हैं कि मेरा जन्म जो है प्राचीन मद्रास राज्य में रामेश्वरम नामक द्वीपीय शहर के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माई फादर, मेरे पिता जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नार मच वेल्थ। बता रहे हैं कि इनके जो पिता थे जैनुल आबदीन, उनकी औपचारिक शिक्षा भी नहीं थी, मीन्स कि वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, नार मच वेल्थ, और ना ही वो धनी थे, समृद्ध थे। डिस्पाइट दिस डिसएडवांटेजेस, इन कमियों के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम एंड अ ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट। इनेट मीन्स होता है जो हमको जन्म से ही मिलती है, सहज स्वभाव से, मीन्स कि औपचारिक शिक्षा और धनी ना होने के बावजूद भी इनके पिता में सहज ज्ञान था और वो उत्साह से पूरी तरीके से, या बुद्धिमत्ता, सच्ची आध्यात्मिकता, उदारता थी उनके अंदर। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर असी अम्मा। हेल्पमेट इसका मीन्स होता है अर्धांगिनी, पत्नी या जीवन साथी। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, उनकी एक आदर्श अर्धांगिनी थी। इन माई मदर, मेरी माता के रूप में, जिनका नाम अशी अम्मा था। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। ये बताते हैं कि आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है क्योंकि बचपन के टाइम की बात है, और जो इन्होंने आत्मकथा लिखी थी ये लगभग 50 साल के बाद लिखी थी। तो ये बताते हैं कि इनको पूरी तरीके से तो नहीं याद है कि कितने लोगों को डेली खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ दैट फार मोर आउटसाइडर्स एड विथ अस, जो बाहर के लोग जो लोग खाते थे वो, देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, अगर हम अपने फैमिली के सारे लोगों को मिला लें एक साथ
तो उससे भी ज़्यादा वो लोग हुआ करते थे। मीन्स कि मान लीजिए इनकी फैमिली में 5-6 लोग थे, 6 लोग थे, तो बाहर के जैसे मान लीजिए मिला करके जब खाना खाते थे वो लोग, या सर्वाइव करती थी इनकी माँ, फैमिली में 6 लोग हैं तो हो सकता है वो 8 रहे हो या 9 होते थे, 10 होते थे। मीन्स कि इनकी फैमिली से ज़्यादा संख्या जो होती थी बाहर के लोगों को खाना खिलाने की होती थी। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. I was one of many children. A short boy, एक छोटा सा या छोटे कद का लड़का, with rather undistinguished look. Undistinguished means होता है बिल्कुल साधारण सा, मामूली। Born to tall and handsome parents. Handsome parents means सुंदर से माता पिता से जन्मा हुआ एक मैं छोटा सा और असाधारण सा दिखने वाला लड़का था। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. Ancestral house means होता है पूर्वज का घर या पैतृक मकान। We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. हम 19वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित जो घर था अपने पैतृक मकान में रहते थे। It was a fairly large पक्का हाउस, या निश्चित रूप से बड़ा सा पक्का हाउस था, made of limestone and brick on the mosque street in रामेश्वरम। मॉस्क मीन्स होता है मस्जिद, लाइमस्टोन चूना पत्थर, ब्रिक ईंट। और ये जो घर बना था वो ईंट और चूने पत्थर से बना था और साथ ही वो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में स्थित था। माई आस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। ऑस्टर इसका मीन्स होता है बिल्कुल सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाला, अति संयमी। इन एसेंशियल अनावश्यक, कंफर्ट्स सुविधाएं, लग्जरीज विलासिता। ये बताते हैं कि मेरे सीधे साधे जो पिता थे जो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे वो अनावश्यक सुविधाओं तथा विलासितापूर्ण चीज़ों से वो दूर रहते थे। हाउएवर फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथेस। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें सभी आवश्यक वस्तुएं जैसे भोजन, दवा या फिर कपड़े उपलब्ध होते थे। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माइन was a very secure childhood both materially and emotionally. Materially मीन्स होता है भौतिक रूप से, इमोशनली मीन्स होता है मानसिक रूप से। फिर कहते हैं कि जो वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा जो बचपन था भौतिक तथा भावात्मक दोनों प्रकार से वो सुरक्षित था। Point number 3. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. द्वितीय विश्व युद्ध जिसकी शुरुआत 1939 में हुई थी। When I was 8 year old, तब मेरी उम्र जो थी वो मात्र 8 साल की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the मार्केट। टैमरिंड इमली होता है, इरेप्टेड मीन्स होता है अचानक से कीमतों में उछाल आ जाना। ये बताते हैं जब उस टाइम में जब वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 में और इनकी एज जब 8 साल की थी तो ये नहीं पता लगा सके कि रीज़न क्या था कि मार्केट में अचानक से टैमरिंड ट्री के जो कीमत थी उसमें उछाल आ गया था, मीन्स उसके दाम जो थे वो बढ़ गए थे। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street.
जब ये 8 साल के थे, इनका जो बचपन था, जो जीवन यापन था, वो एक निम्न परिवार में हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं कि धनी संपन्न नहीं थे लोग। इसकी वजह से इनका जो बचपन था वो कष्टमय था। तो ये करते क्या थे उस टाइम में, वो बीज इकट्ठे करते थे, टेमरिंड का, इमली का बीज इकट्ठा करते थे, और मस्जिद वाली गली के पास में एक प्रोविजन की दुकान थी, किराने की दुकान थी, वहीं पर उसको बेच दिया करते थे, जिससे a day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। और उससे जब बेचते थे तो उनको 1 आना जैसे बड़ी रकम उनको मिल जाती थी। उस टाइम में 1939 की बात है, उस टाइम में 1 आना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in दिनमणि। My brother-in-law मीन्स इनके बहनोई, इनकी सिस्टर के हस्बैंड जलालुद्दीन, would tell me stories about the war, वो युद्ध के बारे में हमको कहानियाँ बताया करते थे। which I would later, जिसको मैं बाद में attempt to trace मीन्स होता खोजना, जिसको मैं खोजा करता था इन द हेडलाइन इन दिनमणि। दिनमणि नामक एक पेपर था तमिल में, डेली न्यूज़पेपर था, तो उसकी हेडलाइन में वो वर्ल्ड वार जो चल रहा था उसके बारे में वो खोजा करते थे। बाद में कहानियाँ सुनने के बाद, शाम को कहानियाँ सुनते थे, दूसरे दिन या तीसरे दिन को जब पेपर मिलता था तो उसके बारे में वो हेडलाइन में सर्च किया करते थे। आवर एरिया, जो हमारा क्षेत्र था, जो इलाका था इनका, बीइंग आइसोलेटेड, बिल्कुल एकांत था, वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, मीन्स इनका इलाका जो था एकांत होने के कारण युद्ध से पूर्णतया वो अप्रभावित था, मीन्स वहाँ पर युद्ध होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। एलाइड फोर्सेस जो है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो मित्र राष्ट्र थे उनकी सेनाओं को एलाइड फोर्सेस कहा गया था। मित्र राष्ट्र जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रसिया, चाइना आदि थे, तो उनकी जो सेनाएं थी उसी को एलाइड फोर्सेस बोला गया था। तो बताते हैं, बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू ज्वाइन द एलाइड फोर्सेस, लेकिन जल्दी ही मीन्स कि शीघ्र ही भारत को मित्र राष्ट्रों की सेना के साथ जुड़ना पड़ा और एक प्रकार से आपातकालीन काल की स्थिति जो है उसकी घोषणा कर दी गई थी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी, अब वो घोषणा ये कर दी गई थी कि वो ट्रेन जो है वहाँ पर नहीं रुकेगी। मीन्स कि ये उनका दुर्भाग्य था कि रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी का रुकना बंद कर दिया गया। उसकी वजह से द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। जब ट्रेन नहीं रुकती थी तो उसकी वजह से जो समाचार पत्र थे उनको गठरी बना करके, बंडल बना करके मूविंग ट्रेन से, चलती ही गाड़ी से रामेश्वरम तथा धनुषकोडी के बीच ही रामेश्वरम की रोड पर, सड़क पर, वहाँ पर उसको फेंक दिया जाता था। दैट फोर्स्ड माई कजिन शमसुद्दीन who distributed newspaper in Rameswaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. कजिन भाई मीन्स चचेरा भाई शमसुद्दीन जिसका नाम था, और जो रामेश्वरम में समाचार पत्र डिस्ट्रीब्यूट किया करता था, वो समाचार पत्रों की जो गठरी थी उसको पकड़ने के लिए उसको एक सहायक की ज़रूरत थी, एक हेल्पर की ज़रूरत थी। इसके लिए उसको विवश होना पड़ा, वो ढूंढने में लग गया। और वास्तव में बात की जाए तो मैंने उसकी पूरी तरीके से मदद की। मीन्स कि वो स्लॉट जो थी, स्लॉट मतलब खाली जगह,
उस खाली जगह को मैंने पूरा किया। इस तरीके से शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। वेजेस मीन्स होता है मजदूरी। इस तरीके से शमसुद्दीन ने पहली मजदूरी कमाने में मेरी सहायता की। हाफ अ सेंचुरी लेटर, 50 वर्ष के पश्चात भी आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। सर्ज ऑफ प्राइड, सर्ज मीन्स होता है आवेश या पावरफुल इमोशन, प्राइड मीन्स होता है गर्व। 50 वर्ष के बीच जाने के बावजूद भी जब मैं अपनी पहली सैलरी के बारे में सोचता हूँ तो जो मेरी कमाई थी उसको गर्व की भावना से अनुभव करता हूँ। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, ये अपने बारे में बता रहे हैं बचपन के टाइम की, विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. Inherited, इसका मीन्स होता है पैतृक, कैरेक्टरिस्टिक्स गुण या चरित्र, स्पेसिफिक विशेष, सोशियो इकोनॉमिक सामाजिक आर्थिक, इमोशनल इन्वायरमेंट भावात्मक पर्यावरण। ये बताते हैं कि जब प्रत्येक बच्चा जो है उसका जो जन्म होता है कुछ विशेष पैतृक गुणों के साथ एक विशिष्ट सामाजिक आर्थिक और भावात्मक पर्यावरण में होता है और ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाई फिगर ऑफ अथॉरिटी, और कुछ विशेष तरीकों से उसे अपने बड़ों के द्वारा या घर के जो मुख्य सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। इनहेरिटेड मीन्स कि पैतृक रूप में मैंने जो अपने पिता से सीखा वो ईमानदारी और स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, और अपनी माता से मैंने भलाई और गहन दयालुता में विश्वास, ये सारी चीज़ें प्राप्त की। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और वही मेरे 3 भाई और मेरी बहन ने भी वही चीज़ सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, बचपन में मेरे 3 घनिष्ठ मित्र थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox मीन्स होता है कट्टर या रूढ़िवादी। ये तीनों लड़के जो थे रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार से थे। एज चिल्ड्रन, बचपन में या जब बच्चों के रूप में जब हम थे, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट आवर सेल्व्स because of our religious differences and upbringing. upbringing इसका मीन्स होता है पालन पोषण। माना कि ये तीनों जो थे वो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन बच्चों के रूप में जब हम लोग छोटे थे तो हमने अपने धार्मिक अंतरों और पालन पोषण के कारण कभी भी आपस में भेदभाव महसूस नहीं किया। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बात करते हैं इसमें रामानंद शास्त्री की, तो वो जो था वो पक्षी
लक्ष्मण शास्त्री का वो पुत्र था। और लक्ष्मण शास्त्री जो थे रामेश्वरम टेम्पल के हाई प्रीस्ट थे, वहाँ के मुख्य थे, मीन्स की मठाधिकारी थे। लेटर बाद में ही टुक ओवर द priesthood of the Rameswaram temple from his father। बाद में उन्होंने अपने पिता से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी की गद्दी प्राप्त की। दूसरे के बारे में बात कर लेते हैं। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मीन्स होता है तीर्थयात्री। एक तो सेटल हो गया वो, उसको मंदिर की वहाँ पुजारी के रूप में वहाँ की गद्दी मिल गई। दूसरे की बात करते हैं अरविंदन की, तो अरविंदन जो था उसने बिजनेस शुरू कर लिया अपना। अरविंदन ने दर्शन करने वाले से जो तीर्थयात्री आते थे उनके लिए परिवहन की व्यवस्था करने लगा और वही वो कारोबार बढ़ाने लगा अपना। एंड शिव प्रकाशन बिकम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो तीसरा था शिव प्रकाशन दक्षिण रेलवे में खान पान की व्यवस्था करने वाला एक ठेकेदार बन गया। कॉन्ट्रैक्टर मीन्स होता है ठेकेदार, कैटरिंग खान पान की व्यवस्था करने वाला। During the annual Sri Sitarama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirth, which was near our house. During the annual श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, वर्ष में जो एक बार होने वाली श्री सीताराम कल्याणम धार्मिक जो अनुष्ठान होता था, उसके अवसर पर आवर फैमिली यूज टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड। उस टाइम में जो हमारी फैमिली थी वो नावों को विशिष्ट मंच बना करके भगवान की मूर्तियों को मंदिर से विवाह मंडप तक ले जाने का कार्य करती थी। और जो विवाह स्थल था वो सिचुएटेड था इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। और जो विवाह स्थल था वो हमारे मकान के समीप राम तीर्थ नामक तालाब के मध्य में स्थित था। Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. Prophet इसका मीन्स होता है पैगंबर। इवेंट्स ऑफ रामायण, रामायण की जो कहानियाँ होती थी या रामायण के जो इवेंट हुआ करते थे उसको, तथा पैगंबर साहब के जीवन के बारे में जो संबंधित कहानियाँ थी वो हमारी दादी माँ और हमारी माँ हमारे परिवार के बच्चों को सोने से पहले सुनाया करती थी। One day when I was in the 5th standard at the Rameswaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब एक टर्निंग पॉइंट यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक दिन की बात है जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, मीन्स की 5वीं क्लास में था। एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में जब मैं 5वीं क्लास में था तो उस टाइम में अ न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, तब एक नया टीचर स्कूल में या हमारी क्लास में आया। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। उस टाइम में मैं एक कैप पहना करता था जो मेरा मुस्लिम होना प्रकट करती थी। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं फ्रंट रो में आगे वाली ही रो में रामानंद शास्त्री के बगल में बैठता था, मीन्स उसके साथ साथ
बैठता था। हु और द, जो पहन कर रखता था। सेक्रेड थ्रेड, सेक्रेड थ्रेड मीन्स होता है जनेऊ। यह हिंदू धर्म में एक संस्कार होता है, उपनयन संस्कार। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमच अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। जो नया टीचर जो हमारी क्लास में आया था, उसको यह बात हजम नहीं हो सकी कि एक हिंदू पुजारी का पुत्र मुस्लिम लड़के के साथ में बैठे। इन accordance with our social ranking as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench। जो नया अध्यापक था उसने हमारे सामाजिक स्तर के अनुसार हमको देखा और मुझे पीछे जाकर के, जो पीछे बेंच थी उस पर जाकर के बैठने के लिए कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, तब मुझे बहुत दुख महसूस हुआ। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ था। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। जब मैं सबसे पीछे की सीट पे जाकर के जब बैठा तो काफ़ी उदास दिखाई पड़ा। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग when I shifted to the last row left a lasting impression on me। lasting, कभी न समाप्त होने वाला, impression, प्रभाव। जब मैं सीट पर जाकर के जब पीछे बैठा तो उसका जो चेहरा था, जो बिल्कुल रोने जैसा था, जो दिख रहा था रोने की सूरत में था, और उसकी जो इमेज बन रही थी वो मेरे माइंड में कभी भी ना समाप्त होने वाली एक प्रभाव डाल गई। आफ्टर स्कूल के बाद वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद जब हम लोग अपने घर गए तो उस घटना के बारे में हमने अपने सम्मानित माता पिता को बताया। लक्ष्मण शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। Summoned मीन्स होता है बुलाया गया। इनइक्वालिटी नफरत या क्या बोलते हैं, भेदभाव। कम्युनल इसका मीन्स होता है सांप्रदायिक। इनटॉलरेंस असहिष्णुता। इनोसेंट भोले वाले सीधे साधे। तब लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया और उन्होंने हमारी ही उपस्थिति में इन आवर प्रेजेंस अध्यापक से कहा कि वो भोले भाले जो सीधे साधे बच्चे हैं, इनोसेंट जो बच्चे हैं, उनके मन में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहिष्णुता का जहर न फैलाएं। He bluntly asked the teacher to either apologize or quiet the school and the island। ब्लंटली मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। अपोलाइज क्षमा याचना करना, माफ़ी मांगना। उन्होंने स्पष्ट रूप से अध्यापक से कहा या तो वो क्षमा मांगे बच्चों से, या स्कूल और या फिर इस टापू को छोड़ करके वहां से चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। रिग्रेट मीन्स होता है दुख प्रकट करना, खेद प्रकट करना। कन्विक्शन इसका मीन्स होता है पक्की धारणा। कन्वेट एहसास कराना। अल्टीमेटली आखिरकार। रिफॉर्म्ड सुधार। जब यह बात उसने कही कि या तो क्षमा मांगे या फिर स्कूल या फिर इस टापू को छोड़ करके चला जाए,
तो अध्यापक ने अपने व्यवहार पर केवल दुख ही नहीं प्रकट किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री द्वारा जो प्रेरित उसकी जो भावना थी, जो बलवती स्ट्रांग जो डिजायर उसने उसके सामने व्यक्त की, तो उस नौजवान टीचर को आखिरकार सुधार दिया। आप देख सकते हैं मुस्लिम कैप में बैठे हुए एपीजे अब्दुल कलाम और साथ में इनके मित्र थे On the whole, the small society of Rameswaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. Rigid मीन्स होता है कठोर, सेग्रीगेशन इसका मीन्स होता है सेपरेशन या अलगाव। ऑन द होल, कुल मिलाकर के रामेश्वरम का जो छोटा सा जो समाज था, जो स्मॉल सोसाइटी थी, वो वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। जो छोटा सा समाज था वो अपने आप को विभिन्न सामाजिक वर्गों में बांटने के मामले में बहुत ही संकीर्ण था। हाउएवर, जो भी हो, माई साइंस टीचर शिव सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण with a very conservative wife, was something of a rebel. ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है कट्टर। लास्ट टाइम में एक वर्ड आया था, अभी आपने पढ़ा था। कंजर्वेटिव संकीर्ण विचारधारा या पुराने विचारधारा के रूढ़वादी। रिबेल मीन्स होता है क्रांतिकारी। हाउएवर, फिर भी माई साइंस टीचर, हमारे विज्ञान के अध्यापक शिव सुब्रमण्यम अय्यर, जो एक परंपरावादी ब्राह्मण थे, और उनकी वाइफ जो उनकी पत्नी थी वो बहुत ही रूढ़वादी थी, तब भी वो क्रांतिकारी विचारों के थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. सोशल बैरियर्स सामाजिक बंधन, ये जो बाधाएं थी। मिंगल मीन्स होता है साथ साथ रहना। He did his best to break social barriers. उन्होंने जो सामाजिक बाधाएं थी उनको तोड़ने का भरसक प्रयास किया। So that people from varying backgrounds, जिससे कि विभिन्न बैकग्राउंड के जो लोग थे वो आसानी से could mingle easily, वो आसानी से एक दूसरे के साथ रह सके, घुल मिल सके। He used to spend hours with me and would say, वो घंटों मेरे साथ व्यतीत क्या करते थे और मुझसे वो कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. On par इसका मीन्स होता है इक्वल या बराबर। तो मुझसे कहते थे कि I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वो बोलते थे, कलाम, मैं तुमको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ, जिससे कि तुम बड़े बड़े नगरों के जो शिक्षित लोग हैं उनके साथ बैठ सको या उनके साथ आ जा सको। उन्हीं के यहाँ का एक इवेंट होता है। वन डे, एक दिन, ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील, एक दिन उन्होंने मुझे भोजन पर आमंत्रित किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ ए मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन।
हॉरिफाइड मीन्स होता है भयभीत। रिचुअली प्योर, रिचुअली प्योर मीन्स होता है विधिवत पवित्र। जब एक दिन मुझे भोजन पर आमंत्रित किया गया था उनके घर पर, तो उनकी पत्नी ये जान करके, जब उसको मालूम पड़ा कि एक मुस्लिम लड़का हमारे घर खाने पर आमंत्रित किया गया है या उसको बुलाया गया है, तो जान करके वो बिल्कुल सहम सी गई, डर गई कि उसकी विधवा जो पवित्र की गई रसोई है उसमें भोजन करने के लिए लायक वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बुलाया गया था। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन, उसने अपनी रसोई में, सर्व मीन्स होता है परोसना, उसने अपनी रसोई में खाना परोसने से मना कर दिया। शिव सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. जब उनकी पत्नी ने मना कर दिया तो वो स्वयं, शिव सुब्रमण्यम अय्यर स्वयं, उन्होंने परटर्ब्ड, इसका मीन्स होता है परेशान होना। जब उसने मना कर दिया कि मैं इनको खाना नहीं परोस सकती, तो शिव सुब्रमण्य अय्यर जो थे किसी प्रकार से वो घबराए नहीं और ना ही वो अपनी पत्नी पर एंग्री हुए, क्रुद्ध हुए। बट इंस्टीड, लेकिन इसके स्थान पर सर्व्ड मी विथ हिज आउन हैंड, उन्होंने अपने हाथ से ही भोजन परोसा। एंड सैट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील, और अपना खाना खाने के लिए मेरे बगल में बैठ गए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, उनकी जो पत्नी थी वो दरवाजे, किचन की जो दरवाज़ा था उसके पीछे से हमको देख रही थी। आई वंडर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। मीन्स कि मैं इस चीज़ से आश्चर्यचकित था कि शायद वो ऑब्जर्व कर रही थी कि कोई डिफरेंस था उसके खाने में, जैसे वो लोग खाते हैं या जो कलाम खा रहा था खाना उस टाइम पे, तो उनके खाने में क्या डिफरेंस था, जैसे कि खाना, चावल खाने का जो अंदाज़ था वो उसको ऑब्जर्व कर रही थी, या फिर पानी पीने का, या फिर क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद जो जूठन गिर जाता है फर्श पर उसको साफ करने का जो अंदाज़ था, शायद उसके बारे में वो देख रही थी। तो यही वो आश्चर्यचकित थे देख करके। When I was leaving his house, जब मैं उनका घर छोड़ रहा था, मीन्स कि उनके घर से जब मैं निकल रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू ज्वाइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। तब शिव सुब्रमण्य अय्यर ने मुझे अगले सप्ताह की छुट्टी में रात्रि के भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया अगले वीकेंड पे रात के डिनर के लिए, तो उन्होंने जब मेरा चेहरा देखा जो हेजिटेशन था, बिल्कुल हिचकिचाहट से भरा हुआ था, तब उनको देख करके उन्होंने ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हें अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सेइंग, ये कहते हुए, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब तुमने एक बार सिस्टम को, प्रथा को बदलने का निर्णय ले लिया है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड। कन्फ्रंटेड मीन्स होता है सामना करना, मीन्स कि जब तुम किसी प्रथा को बदलने का निर्णय ले चुके हो, उसका निर्णय कर लिया है, तो ऐसी समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा। When I visited his house the next week, जब मैं अगले सप्ताह उनके घर मिलने गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ took me inside her kitchen and served me food with her own hands। तब उनकी पत्नी ने अपनी किचन में मुझे ले गई और अपने हाथों से ही मुझे भोजन परोसा।
मीन्स उसकी जो धारणा थी, उसकी पत्नी की जो कट्टरवादिता थी, जो रूढ़वादिता थी, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर was over and India's freedom was imminent. was over मीन्स होता है समाप्त हो जाना, imminent इसका मीन्स होता है शीघ्र ही घटने वाली। अब बात कर ली जाए वर्ल्ड वार की, जो तब द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था और भारत की जो स्वतंत्रता थी वो बिल्कुल नज़दीक थी, क्योंकि वर्ल्ड वार जो था 1945 में समाप्त हुआ था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ऑन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी। तब गांधी जी ने ये घोषणा की कि इंडियंस जो है, जो भारतीय हैं, वो अपना भारत या सपनों का भारत का निर्माण करेंगे। द होल कंट्री was filled with an unprecedented optimism. Unprecedented इसका मीन्स होता है जो पहले ना कही गई हो या ना पहले घटित हुई हो, अद्वितीय जिसे कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट मीन्स होता है आशावाद। जब उन्होंने बात कही कि जो भारतीय हैं वो अपने सपनों का भारत का निर्माण करेंगे, तब जो सारा देश था, जो समस्त देश थे, गहरे आशावाद से वो भर गया। I asked my father for permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़ने और डिस्ट्रिक्ट का, जो जनपद का जो मुख्यालय था, जो हेडक्वार्टर था, रामनाथपुरम में शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मांगी। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Aloud मीन्स होता है सुनाई देने वाला या थोड़ा जोर से। He told me as if thinking aloud, उन्होंने मुझसे कहा जैसे कि वो जोर से सोच रहे हों। अबुल, I know you have to go away to grow. मैं जानता हूँ तुम्हें बड़ा होने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? सीगल एक पक्षी होता है, नेस्ट मतलब घोंसला, यहाँ पर परिवार से लिया गया है अर्थ। Does the seagull not fly across the sun? क्या सीगल पक्षी बिना परिवार के अकेले ही सूर्य के उस पार नहीं उड़ सकता? मीन्स कि तुम जा सकते हो अकेले। ही कोटेड मीन्स होता है उदाहरण देना, किसी अन्य व्यक्ति का या उदाहरण देना। खलील गिब्रान टू माई हेजिस्टेंट मदर। हेजिस्टेंट मीन्स होता है हिचकिचाई हुई, थोड़ा डरी सहमी हुई, जो उसकी माँ थी उस टाइम पे, जब उसने घर छोड़ करके, रामेश्वरम छोड़ करके दूसरे ज़िले में रामनाथपुरम में जब शिक्षा प्राप्त करने की जो अनुमति मांग रहे थे, तो इस टाइम में वो थोड़ा बहुत उसकी माँ जो थी वो घबराई हुई थी। तो उन्होंने ये उदाहरण दिया, ये बताया, खलील जिब्रान का उदाहरण बताया था। और अब उनकी माँ से कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। लॉन्गिंग मीन्स होता है चाहत या उत्कंठा या फिर अभिलाषा। वो आगे फिर कहते हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ। वो जीवन की अभिलाषा या चाहत स्वयं के पुत्र और पुत्रियां हैं। दे कम थ्रो यू बट नॉट फ्रॉम यू। वो तुम्हारे द्वारा आए तो हैं परंतु वो तुमसे नहीं हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थाट्स। तुम उनको अपना प्यार तो दे सकती हो
परंतु अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके अपने विचार हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।